पर संभव क्या है? नारद जी ने तो ये मन ठान लिया कि पहली बार कथा सुनी है, और उसने ये चरित्र दिया कि पिता ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, भक्ति प्रसन्न हो गई, और क्या चाहिए। अगर आपको कथा श्रवण करने से भक्ति जागृत हुई है सब लोगों को, अगर आपका मन भक्ति में ज्यादा लगा है, भक्ति करने का ज्ञान मिला है, तो आपको सौगंध है कि आप भागवत को प्रचार ना करें, आप भागवत का प्रचार करो, भागवत लोगों को बताओ, कहो कि भागवत क्या है। भागवत श्रवण करना एक सबसे बड़ी भक्ति है। दूसरे भगत मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान कह रहे हैं सबरी माता को, रामायण में रामचरितमानस में ऐसा उपदेश है कि नवदा भक्ति में भगवान ने सबसे प्रथम संतों की भक्ति बताई है महाराज। संत की भक्ति क्या है? संत की भक्ति का मतलब है उनके भाव से, सम्मान के साथ उनकी आज्ञा का, यानी कि उनके शब्दों का पालन करना। भक्ति का मतलब ही यही है, अनुसरण में रहना। संत कोई रबड़ी खीर नहीं मांग रहे तुमसे, संत किसी सोना चांदी नहीं मांग रहे। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे सोना पहना दो, मेरे लिए कपड़ा ले आना, मेरे लिए फलाना ले आना, कान के कुंडल ले आना, हाथ की अंगूठी ले आना, गले की माला ले आना। मैंने भूल से भी किसी को नहीं कहा, और भी संत नहीं कोई कहते यहां ये चढ़ेगा वो चढ़ेगा, वो कोई और लोग हैं। संत महात्मा ये सब चीजें नहीं। क्यों? संत को तो बिन मांगे सब प्राप्त होता है, बिना कहे सब उपलब्ध होता है। क्योंकि संत इतनी सेवा कर चुका होता है भगवान के भेजे हुए मानवों की, जीवों की, पशु पक्षियों की, गऊ की, इंसानों की, कि उसके लिए सब जगह पर भोजन पानी, रोटी, दूध, कपड़ा ठाकुर जी उपलब्ध कराते रहते हैं। इसीलिए संत अपने शरीर के साथ ही निकल जाए यात्रा पर तो उसे सब उपलब्ध होता चला जाएगा, उसे कहीं कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, सब प्राप्त हो जाएगा। क्यों? संत भगवान का दूसरा रूप है। इसीलिए भगवान राम ने कहा संतन कर संगा। संत भगवान गोविंद का ही रूप है। भगवान की कथा गोविंद का ही रूप है, ईश्वर का ही रूप है। इसको नारद जी ठीक तरह से समझ गए माता बहनों। नारद जी को पूरी तरह ये समझ गया कि ये भागवत आज मेरे पिता के काम आई है, भक्ति के काम आई है, तो न जाने किस किस का उद्धार इससे हो सकता है। और जिससे उद्धार होता हो उसका खूब प्रचार करना चाहिए और उसको बांटना चाहिए। मैं तो वही करता हूँ। मेरे पास जो भी धरोहर है, अगर उससे किसी का उद्धार हो रहा है तो मैं तो रात दिन उसे बांट रहा हूं। नारद जी ने व्रत ले लिया कि अब तो मैं सिर्फ भागवत गाऊंगा। नारद जी भागवत के वक्ता बन गए। अब नारद जी वक्ता कैसे बन गए? निरंतर कथा कहते घूम रहे। नारद जी तो जंगल में भ्रमण कर रहे थे और कथा गा रहे थे महाराज। जहां भी शीतल छाया मिल गई, पानी का कमंडल भर के बैठ गए और कथा गा रहे, कथा गा रहे, कथा गा रहे। अच्छा बोलिए, आप लोगों में से नहाते समय बाथरूम में कौन कौन है जो गीत गुनगुनाता नहीं है? कोई है ऐसा जो गीत न गाया हो बाथरूम में कभी? आप में से कोई ऐसा है जो अकेले आप यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं और गीत ना गा रहे हो, गुनगुना रहे हो? जीवन में कभी न कभी गीत गाया गया है, अकेले चलते चलते, बैठे बैठे, नहाते नहाते, सब लोग गाते। तो जिस प्रकार नहाते धोते चलते हमें गीत याद आता है और हम गीत गाते हैं, तो मेरे बचपन की ये कथा और सुनाता हूं। जब हम छोटे थे तो थोड़ा डर लगता था पेशाब करवे में, तो हमें भी आइडिया दिया किसी ने। हमने पूछा गुरुकुल में कि डर लगता है बाथरूम जाने के लिए, तो एक आध बार हमने कमरे के आगे गार्डन में कर दिया, पकड़े तो कुटाई हो गई। उसके बाद फिर पता चला हमारी पोल खुली कि डर लगता है। तो गुरुजी ने कहा जब खटिया से खड़े होते हो तखत पे से तभी गाना गाओ, जो प्रार्थना बोलते हो प्रार्थना गाओ, उच्चारण करके कोई भजन गाया करो। तो मैंने ये देखा कि आदमी जब कोई भजन या गीत भगवान के साथ में गाता है तो उसका डर निकल जाता है, उसे डर नहीं लगता। और इसीलिए मैंने और भी कई लोगों को देखा। फिर मैंने देखा कि रात को खेत में पानी लगा रहे दूसरे विद्यार्थी था, एक मध्य प्रदेश का विद्यार्थी था, झांसी के पास का।
मध्य प्रदेश, झांसी तो उत्तर प्रदेश में, उसके बगल में ही मध्य प्रदेश में, वहाँ का वो रात को उसकी पानी की ड्यूटी लगी थी गुरुकुल में, हमें ही लगाना पड़ता था पानी भी। तो वो भी रात को गाना गा रहा, जो गाने गुरुकुल के होते थे वो गाना गा रहा था रात को। तब मुझे समझ में आया, सुबह पूछा तो उसको भी वही बात थी। तो आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आदमी को रात में अकेले डर लगता है तो डर भगाने के लिए भगवान का कोई भी गीत भजन गुनगुनाओ तो डर समाप्त हो जाता है। इसीलिए आपको जहाँ पर भी किसी प्रकार का ऐसा हो वहाँ भगवान की कथा गाओ, गीत बना के गाओ, पद बना के गाओ, श्लोक बना के गाओ, स्वर में गाओ, सस्वर में गाओ, वक्तव्य में गाओ, पद में गाओ और प्रवचन में गाओ। अकेले बोलने की आदत होती कई लोगों को। अगर आप कथा भी अकेले बोलना सीख जाएंगे तो मैं कहना चाहता हूं, मेरा चैलेंज इस बात का आपको है कि वक्ता बन जाओगे महान। जो कोई वक्ता बनना चाहता अच्छा तो अकेला बोलता रहे कथा, जैसे भजन करता रहे दिन भर श्वास में, ऐसे कथा भी करते रहो, चाहे मौन कथा करो, बढ़िया बन जाएगा, रिहर्सल उत्तम हो जाएगा। चैलेंज से वक्ता अच्छा बनेगा अगर वो दिन रात कथा में गा रहा है, मन ही मन कर रहा है, मन ही मन बोल रहा है। नारद जी ने आज वीणा ले लिया और कथा करते करते एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, शीतल छाया में कथा गा रहे हैं। और उसी वृक्ष के नीचे गार्गी माता को लेकर के अत्रि मुनि आए, घूमते घूमते भेंट हुई नारद जी से। नारद जी की वाणी से कोई शब्द उनके कान में पड़ा, उस शब्द को सुनते ही अत्रि मुनि को गृहस्थ से वैराग्य हो गया और वो भी सब दुनिया छोड़ करके नारद जी की शरणागति होकर के शिष्य बन गए। और नारद जी से प्रार्थना करते हैं कि अग्रे भागवतम पुण्याम, अब मुझे भागवत का पुण्य प्रदान करें। हे नारद जी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अब मैं आपका शिष्यवत हूँ तो मुझे भागवत का ज्ञान प्रदान कीजिए। मेरे नेत्र खुल गए सुनकर, अब मैं आत्मा के भी पट खोलना चाहता हूँ। तो आज नारद जी जो है मैत्रेय ऋषि को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, पत्नी सहित मैत्रेय ऋषि कथा सुन रहे हैं और नारद जी वक्ता बने हैं और नारद जी पूर्णतः भागवत के हो गए हैं। एक बार में ही भागवत उनके शरीर में समा गई है और आज वो कल्याण कर रहे हैं जगत का। केवल मैं कल्याण कर रहा हूँ नहीं, आप भी कल्याण ही कर रहे हैं जगत का, क्योंकि आप बड़े श्रोता हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी श्रोता हैं। आपकी तकलीफें कुछ हो सकती हैं घरों में, पर आप कथा प्रेमी सबके सब हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तो सुनते ही हो और आप दूसरों को भी सुनते हो, कथा का इतना प्रेम है आपको। तो आपके स्पर्श से, आपकी चाहत से, आपके संग से भी जीवों का कल्याण होता है, उद्धार होता है। महाराज आपका उद्धार अवश्य अवश्य होगा। काशी में कीड़े मकोड़े रहते, वहाँ से गंगा जल नहीं लाते, कहते हैं वहाँ से मिट्टी और गंगा जल लाएंगे, उसमें कोई जीव आया तो उसका कल्याण नहीं होगा तो पाप लगता है। जब काशी में कोई कीड़ा रहकर मुक्त हो सकता है बिना मनुष्य के, तो आप लोगों का संग करने से न जाने कितनों को आनंद और मुक्ति प्राप्त होगी। आप चाहे आचरण में नहीं है पावर, आपके आचरण में सत्यता नहीं है, आपका आचरण भले ही छचोरा है, उत्तम नहीं है, उसके बाद भी ये कथा का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है।